आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। अगस्त क्रांति मंच संगठन ने नईगढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन देकर ओलावृष्टि, तूफान और अतिवर्षा से किसानों की फसल की हुई नुकसानी का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। दिनांक 4 अप्रैल 2023 को अगस्त क्रांति मंच संगठन के सैकड़ों क्रांतिकारी नईगढ़ी तहसील कार्यालय पहुंचकर नईगढ़ी तहसीलदार को मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम ज्ञापन देकर विगत दिनों में किसानों के खेत में ओलावृष्टि और वर्षावृष्टि हुई, जिससे कि नईगढ़ी क्षेत्र के किसानों की फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी। किसानों के घरों में शोक की लहर छा गई है। किसानों की प्रमुख फसलें मसूर, चना, गेहूं, प्याज, आलू और गेहूं की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और गरीबों के कच्चे मकान में भी काफी क्षति हुई है। इन समस्याओं को लेकर आज अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी सैकड़ों क्रांतिकारी साथियों के साथ नईगढ़ी नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपकर 25,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय अगस्त क्रांति मंच के साथी कुंज बिहारी तिवारी, जयप्रकाश तिवारी, संजीव पांडे, प्रियेश पांडे, राहुल चतुर्वेदी, सतीश मिश्रा, कैलाश तिवारी, पन्नालाल तिवारी, कुशाह सरपंच अलीम अहमद, सुनील तिवारी सहित सैकड़ों क्रांतिकारी उपस्थित रहे। इस पूरे मामले में आपको सुनाते हैं क्या कहना है अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और नईगढ़ी नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा का। कहीं भी कोई कर्मचारी मिले क्या? हम लोगों ने निवेदन किया कि आप के पास पटवारी नहीं है तो पंचायत के जो सचिव GRS हैं उनसे सहयोग ले लीजिए। तो बोला गया कि वो सब लाडली बहना में व्यस्त हैं। तो लाडली बहना भी खाना खाएंगी, वो 1,000 रुपये देने से घर नहीं चलेगा। किसानों की जो फसल, जिनकी तैयारी थी बेटी की शादी करने की कि फसल आएगी करेंगे, उनके अरमान बह गए। जिनको बेटों का एडमिशन कराना था कि हायर एजुकेशन में जाएंगे, फसल बिकेगी, तो सब उनके ऊपर कहर बन के ये तूफान आया था। और जो यहाँ जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं उनका आखिर मौन क्यों है? यहाँ के विधायक और सांसद यहाँ के किसानों के वोट से ही बने हैं। चुनाव आएगा तो किसान जो आज इन्हें दिख नहीं रहे, ये अन्नदाता दिखने लगेंगे। तो ये अन्नदाता कल भी थे, आज भी हैं। इन्हें मदद की ज़रूरत है। जिस प्रकार से स्थितियाँ हैं, आपका अगला कदम क्या होगा अगर किसानों को मुआवजा नहीं? अभी बैठ के और सामूहिक एक मांग पत्र हम लोग बना रहे हैं और जाके आज कलेक्टर साहब से मिलके, कमिश्नर साहब से, IG और SP साहब को भी, जो इतने भी विभाग हैं सबको दे रहे हैं। और तिथि का निर्धारण जल्द ही हम करके एक आमरण अनशन करेंगे। सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह से हमें गांधी की आज़ादी मिली, इसलिए कि हम लोग अगर बात करेंगे तो ये शासकीय कार्य में बाधा की बात करके FIR कराएंगे और कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो अब हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जितने लोग पीड़ित हैं, चाहे वो सीमांकन का हो, आपसी बंटवारा का हो, नामांतरण का हो और नक्शा तरमीम का हो, साल साल से जो अटके पड़े हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि समस्या आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। सभी आगे निकल के आइए और इस आमरण को, अनशन को एक ऐतिहासिक आमरण अनशन बनाना है। आप BPL की बात देखिए, जो वास्तविक पात्र आ रहे हैं उनका BPL साल भर से नहीं बन रहा। मेरा ये कहना है कि जिनके BPL बने हैं उनका चेक करा लिया जाए और जिनके आवेदन लंबित हैं, आखिर उनमें क्या पैरामीटर अपनाया गया? जिनके 100 एकड़ ज़मीन है, पक्के घर बने हैं, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, उनके घर के सभी सदस्य BPL में है। जो वास्तव में झोपड़ी में रह रहा है, जिसके रहने का घर नहीं है, उसका BPL में नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है? मात्र एक कारण है कि पैसे वालों ने अधिकार को खरीद लिया और जो वास्तविक पात्र थे उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ना वो BPL खरीद पा रहे, ना उनको जो फसल नुकसानी है मिल पा रहा है। इसलिए एक रास्ता बचा है सत्याग्रह का और हम सब मिलके करेंगे आमरण अनशन। एक संदेश आपके माध्यम से और है लोगों को कि जो आप रोने की आदत डाले हैं, रोना छोड़ दीजिए। रोने से आज़ादी नहीं मिली, लड़ने से मिली है। और अपने अधिकार हक के लिए लड़ने के लिए जो तिथि आप सबको सूचित की जाएगी इसी तहसील के सामने। बिल्कुल इस तरह की जो खराब होगा तो देखिए, अब कोई सर्वे का ऐसा तो है नहीं कि आज ही फिर खराब होगा, आगे भी दिखाई देगा। मान लीजिए किसी का बचता है, बिल्कुल आकर के बताएगा। हम सभी का हम करा रहे हैं, 50% खराब, सभी का हम करा रहे हैं। और उसमें भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हमारा कुछ ज़्यादा खराब हो गया तो अलग से भी आके आवेदन दे सकता है। RBC के प्रकरण कितने लंबित है? सारे निपटाए जाते हैं लगातार। नहीं, बिल्कुल पूरी लिस्ट आपको दे। हाँ, एक साल से लंबी मुझको लिस्ट दे दीजिए। तो क्या कारण बजट नहीं है कि नहीं? बजट जैसे यहाँ से तो अपन पारित करके भेज देते हैं, है ना? तो हो सकता है बजट धीरे धीरे जो भी आता है